Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि जो हमने पिछले फ्राइडे को शो किया था आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके कमेंट्स और आपके मैसेजेस इतने सारे मिल रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो आपको चाहिए थी आपके काम के लिए और जो आप चाहते थे कि मालूम करना, वो सारी चीज़ें आपको हासिल हो चुकी हैं। और ये शो मैं कर रही हूँ PWOA के प्लेटफॉर्म से, जिन्होंने आपके लिए, आप सब के लिए, जो कि इस वक्त अपने घरों में हैं, जो इस वबा की सिचुएशन में अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने घर वालों का साथ दे रहे हैं। वो चाहते हैं कुछ इनके लिए इंफॉर्मेटिव शोज़ हो, कुछ इनके लिए एंटरटेनिंग शोज़ हो, कुछ इस तरह के शोज़ हो जो हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको सॉल्व कर सके। आज का हमारा शो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। आजकल की सिचुएशन को देख के भी हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस बहुत आसानी के साथ मिल सके और आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें। आज का हमारा जो शो है वो स्पॉन्सर किया है मलका फूड्स ने। जैसे कि आपको पता है, मलका फूड्स के मसाले बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं उनके जायके की वजह से, जो सारी दुनिया में हर घर की और हर किचन की ज़ीनत बन चुके हैं। तो मलका फूड्स के जो ब्रांड पॉइंटर्स हैं वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, फिर उसके बाद जो है हम अपनी मेहमान से और हमारे टॉपिक की तरफ चलेंगे। मलका फूड्स एक ग्लोबल फूड्स कंपनी है जो पाकिस्तान और दुनिया भर जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में अपने मुनफरिद जायके के मसाला जात की वजह से तेजी से मशहूर हो रहा है। मलका फूड्स का कहना है, आम खानों से निकलकर अब कुछ नया पकाओ। मलका फूड्स की लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार, पेशावरी कढ़ाई और पंजाबी तड़का दाल बहुत मशहूर है। एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि मलका मसालों में MSG और ग्लूटेन शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मलका फूड्स के मसालों में इतनी सारी खूबियाँ, इतना सारा जायका है कि आप उसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और ईद कुर्बा जो है बहुत ज़्यादा करीब है, तो आपके किचन की जीनत बनेंगे मलका फूड्स के मसाले, ज़रूर ऑर्डर करें। आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आजकल की ज़रूरत के मुताबिक है। शादियाँ हमारे यहाँ होती हैं। शादियों के बाद हम बड़ी खुशी से शादियों को सेलिब्रेट करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो जोड़ा जो है वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ, खुशियाँ और बहुत सारी खुशियाँ समेटे और अपनी फैमिली को जोड़ के बना रहे या जुड़ा रहे अपनी फैमिली के साथ। लेकिन बदकिस्मती से ये जो चीज़ें अब हमें देखना नज़र नहीं आ रही। हम बड़े परेशान हैं क्योंकि शादी होती है, बड़ी हम धूमधाम से शादियाँ करते हैं, खुशी-खुशी जाते हैं, घर वाले भी खुश होते हैं। रिश्ता तय होने से लेकर शादी, शादी के बाद की सारी ज़िंदगी, उसमें बहुत सारे मसले-मसाइल उठते हैं। रिश्ता तय करते वक़्त भी मसले-मसाइल उठते हैं, उसके बाद रिश्ता तय हो जाता है, उसके बाद भी मसले-मसाइल होते हैं और शादी के बाद तो बहुत सारे मसले देखे गए हैं। सिर्फ़ लड़की की तरफ से नहीं, लड़के वालों की तरफ से भी। और अगर लड़की नहीं, लड़का नहीं, तो उनके घर वालों, उनके रिश्तेदारों की तरफ से भी। ये मसले-मसाइल जो हमारे बहुत बड़े मसले और घर को तोड़ने तक का बाइस बन जाते हैं। क्यों होता है ये सब कुछ? क्यों ये मसले बढ़ते हैं? किसकी वजह से बढ़ते हैं? और इन चीज़ों को किस तरह रोकना चाहिए? और कौन ऐसे लोग हैं जो इस हँसे-बसे और हँसते-मुस्कुराते घर को तबाह करने के पीछे पड़े हुए होते हैं? क्या लड़की का कसूर है? कि लड़के का कसूर है? ये सारी बातें हम जानेंगे आज के हमारे प्रोग्राम में। तो हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी हमारे साथ गेस्ट हैं, मैच मेकर हैं, मैरिज ब्यूरो चलाती हैं। आप उनकी बातें कड़वी तो लगती हैं, लेकिन सच्ची बातें होती हैं उनकी। बहुत अच्छी बात करती हैं। मैं दावत देती हूँ मिसेस खान को, जिसकी बातें सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बेटा? क्या अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं, क्या मजे से बात कर रही, क्या गुफ्तगू का अंदाज है, क्या बयान कर रही हैं चीजें आप। मुझे तो मजा आ रहा है आपकी बातें सुन सुन के। बहुत शुक्रिया। और कैसी हैं आप? ठीक है मिसेस खान? मिसेस खान ठीक नहीं है। मिसेस खान का ब्लड प्रेशर बड़ा शूट हुआ है और थोड़ी सी ओहो। आजकल आपको पता है कि क्या सिलसिले चल रहे हैं,
आजकल जी कोरोना जी। की वजह से एवरीबडी इज आई वुड से रियली सिक। बस अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और आपका बहुत आमीन। शुक्रिया जो आपने आपने हम सब के लिए, जो लोग इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, जो एक परेशानी की कश्मकश में है, सारी सिचुएशंस को लेके आप उनके लिए आई हैं और थोड़ा सा आप हिस्सा देंगी, कुछ नॉलेज अपनी बताएंगी, क्योंकि आपसे बेहतर इस टॉपिक पे कोई भी गुफ्तगू नहीं कर सकता। क्योंकि रिश्ते कराने से लेकर इंगेजमेंट, फिर शादी के बाद के जो मरहाइल है, कौन कसूरवार है, क्यों गलतियां होती हैं, क्यों घर नहीं चलते, क्यों स्ट्रेस होता है, क्यों इतने, एक आम जबान में कहा जाए तो फड्डे, परेशानियां, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। अच्छा, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि जब लड़के वाले रिश्ता लेके जाते हैं तो उनकी डिमांड क्या होती है? उनकी डिमांड आसमानों तक होती है। ये देखते हैं कि घर बार कैसा है, ये देखें घर की सेटिंग कैसी है, लड़की का बाप क्या करता है, लड़की क्या पढ़ी हुई है, कितनी खूबसूरत है, भाइयों की क्या जॉब्स हैं, भाई कितने स्टैब्लिश्ड है। फादर का तो पूछना ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो भाइयों तक का पूछते हैं, भाई कितने स्टैब्लिश्ड हैं, आप कितने खाते पीते हैं, घर के अफराद कितने हैं। ज्यादा बहन भाई हो तो वहां रिश्ता नहीं करते, तौबा तौबा, ज्यादा बहन भाइयों में रिश्ता नहीं करते, क्योंकि कोई ना कोई उसमें से नन जरूर फड्डेबाज होती है। ये मैं एक बात बता दूं, ये बात हर अच्छा। घर में मैंने देखी है। जहाँ 4-5 बहनें होंगी, एक बहन जरूर फड्डेबाज होगी, क्योंकि उनका घर बसने ही नहीं देगी और खुद भी आकर उनके साथ ही बस जाएगी ताकि मजीद और अच्छा फड्डे हो। अच्छा, इसमें आप कसूर लड़की वालों का ठहराती हैं या लड़के वालों का ठहराती हैं? लड़की या लड़के, किसका कसूर है इन चीजों देखिए, में? हमने तो अपनी बहू को, और मैं सब चाहती हूँ कि लड़कियों को फ्री हैंड दे दो शादी के बाद। दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे हैव सीन द वर्ल्ड, वो हमसे ज्यादा जानती हैं, वो इंटरनेट्स वगैरह पे बैठी हुई हमसे ज्यादा अच्छी कुकिंग बेकिंग्स कर रही होती हैं। उनको आप जरा इंकरेजमेंट दे दो, उनको जरा यस में यस मिला दो, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चे, इतना अच्छा लग रहा है, वो देखो सेकंड टाइम वो कितनी आप एंथुजियाज्म के साथ वो खाना देगी आपको, या वट एवर शी इज डूइंग, XYZ सफाई कर रही है या सेटिंग कर रही है। हम पुराने ख्यालात की औरतों को क्या इतना पता, जो आजकल लड़कियां डिजाइनिंग कर रही है, जो इंटीरियर डेकोरेशंस कर रही हैं, उनको करने दो भाई, दे आर एक्सेलेंट गर्ल्स। हमारी इस जमाने की लड़की बड़ी एक्सेलेंट है, वो के थोड़ी सी जबान दराज जरूर है, लेकिन शी इज अ मार्वलस गर्ल। आई एम टेलिंग यू, गिव हर सम टाइम, give her responsibility and say you are capable of doing this. देखिए वो आपको 100% result देगी. So give her a free hand. Don't make her involved. People should not poke their nose या बड़े और निकल कर या और नंदे बंदे उसको करें कि ये क्या कर दिया तुमने, ये क्यों ऐसे, ये सोफा सेट की सेटिंग तो ऐसी थी, ये तो सारी जिंदगी ऐसी रही, ये आकर क्या कर दिया तुमने, गो के वो बड़ी अच्छी लग रही होगी। आई टेल यू वन थिंग, लेकिन जरूर कोई ना कोई उसको बीच में वो डालेगा उंगली, जिससे वो बर्स्ट आउट होगी। आजकल पेशेंस तो है ही नहीं लड़कियों में, तो ये सोचे कि इनमें पेशेंस नहीं है, लेट देम डू। वो घरों को अच्छा बनाएंगी, घरों को और मैसअप नहीं करेंगी, नहीं, वो अच्छा बनाएंगी। आप देखें, उनमें आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाल लें, उनको जरा हाँ में हाँ मिलाए, सासें उनको फ्री हैंड दे, वो एक्सेलेंट गर्ल्स, एक्सेलेंट बहुएं बनेंगी। हाँ, जब आ जाता है लड़का और कहेगा घर से निकल जाओ अभी मेरे घर से, सास भी बैठी हुई तमाशा देख रही है, वो तो लड़की फौरन भाग जाएगी घर से अम्मा के घर में, और रोटेट क्या किया जाएगा, देखा भाग गई घर से, देखा। क्यों कहा, जब लड़कियों को कहोगे कि चले जाओ हमारे घर से निकल जाओ, क्या वो रहेंगी घर पे? कौन सी लड़की रहेगी? मैं अपनी बहू को आज उठ के कहूँ निकल जा मेरे घर से, निकल जा, कौन सी सदी की मैं सास हूँ है? मैं ये क्यों बात अल्फाज मुंह पे लाऊं, निकल जा मेरे घर से? क्यों लड़का ऐसा कहता है? लड़की इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, लड़की के पास इतनी पावर होनी चाहिए, लड़की इतना कमाऊ होनी चाहिए, खुद भी उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो उसको इतना स्ट्रांग कर दो कि वो कहे तू निकल जा इस घर से। लेकिन ये फिर कैसे घर चलेगा? आजकल की लड़कियां के निकल जाओ मेरे घर से, हर तीसरे दिन बोल देता है आदमी निकल जाओ मेरे घर से। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? लेकिन मिसेस खान, हम मशरिकी लड़कियां, हमारे घर से ये तरबियत दी जाती है कि बेटा तुमने वहां जाना है, कुछ भी कहे बर्दाश्त करना है। लड़की कैसे अपने हस्बैंड को कह सकती है कि तुम निकल जाओ? तो इसका क्या करें? सुनाते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि उस घर से मर के निकलना। तो मुझे लड़कियां कहती है मिसेस खान आप क्या कहते हैं, हम इतना बर्दाश्त करते रहे, हम ससुराल को इतना बर्दाश्त करते रहे। मैं हमेशा से कहती रही थी बेटा उस घर से तुम्हारा जनाजा निकलेगा,
वो कहता है हम मार खाते रहे और हमारा जनाजा निकाल देंगे वो लोग। मिसेस खान, ये क्या इसका मकसद ये नहीं होता कि आपका जनाजा निकले, खुदा ना खास्ता आपके वो प्रॉब्लम है कि बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार पीछे जरूर खड़े होते हैं, आपके लव वंस आपके पीछे खड़े होते हैं। ये थोड़ी हम कह रहे हैं आप मार खाएं और आपका जनाजा निकले। मिसेस खान, एक ये भी सवाल आया है कि लड़के वाले लड़की जब लाते हैं ब्याह कर, पसंद करते हैं तो भाई की भी सैलरी देखते हैं, जॉब देखते हैं, बाप को भी देखते हैं, घर को भी देखते हैं, सेटिंग भी देखते हैं, घर भी देखते हैं, फिर भी उस लड़की से इतनी शिकायतें लड़के को क्यों होती है? क्यों बेजार हो जाता है? क्यों घर नहीं चलता? जब सारी चीजें देख के ले आते हैं, वो अच्छी लगने वाली लड़की, उनकी डिमांड पूरी करने वाली लड़की बाद में बुरी क्यों लगती है? बाद में बुरी इसलिए लगती है जब चारों तरफ से उसको चोबने पड़ रहे हो, जब चारों तरफ से उसकी बात ना सुनी जा रही हो, जब उसके बच्चों को भी नेगेटिव कर देते हैं, जब उसकी इज्जत नहीं होती उस घर में, वो रहेगी नहीं। हस्बैंड को क्यों बुरी लगती है? हस्बैंड को उसके घर वालों को क्यों बुरी लगती है? चढ़ाने वाले चारों तरफ होते हैं, हस्बैंड को बताने वाले होते हैं इसने क्या किया है आज तक, करती क्या है ये, चाहे वो सारे घर का खर्चा उठा ले, चाहे वो बच्चों को पढ़ा ले, अपनी जान बाजी लगा ले, लेकिन कहेगा मर्द करती क्या है ये, इसने क्या किया है आज तक, तेरे बच्चे पैदा करके दिए तुझे, उनको संभाल रही है, उनको पढ़ा रही है, ये तो एक्सेप्ट कर लो, कम से कम ये तो कह दो कि हमारे बच्चे पाल रही है, उनको ट्यूशन पे भेज रही है, उनका ख्याल कर रही है। ज्यादा ख्याल करे तो फिर उसको वैसे भी डांट पड़ती है, बहुत आ गई ये पढ़ाने वाली, बहुत आ गई, ऐसी देखी हुई है, बहुत इस तरह की भी बातें की जाती हैं, तो डिस्टर्ब होगी लड़की। उसको एक्नॉलेज करो, उसको उसकी चीजों की, उसकी जो अच्छाइयां, उसको कम से कम अपने फैमिली में बैठकर बोलो तो सही, इसमें ये क्वालिटीज भी है, अगर ये चीजें इसकी नेगेटिव है, ये चीजें पॉजिटिव है, देखो वो कितनी पॉजिटिव हो जाएगी, वो इतनी पॉजिटिव होके दिखाएगी कि मैं बता नहीं सकती, वो अपने माँ बाप भूल जाएगी, कोई नहीं आना चाहता। सुकून जिसके घर में हो वो अपने माँ बाप के घर में नहीं जाती, हमारी बहू तो नहीं जाती, हमारी बहू तो सारा वक्त शी विल स्टिक टू द हस्बैंड एंड द हाउस एंड द फैमिली व्हाट शी हैज अराउंड हर। अच्छा, तो अभी तो आपने ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताए थे लड़के की तरफ से, उसके घर वालों की तरफ से। कुछ फैमिली मैंने भी देखी, हाँ मैंने भी देखी है, आपने भी देखी होंगी, घर वाले बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लड़का बहुत कॉम्प्रोमाइज करता है, और लड़की भी अच्छी होती है, लेकिन घर वालों की क्या मिस्टेक होती है जो अपना घर सही से संभाल नहीं पाती। देखिए, मेरा ख्याल तो लड़कियां संभालना चाहती हैं, लेकिन उनको अब जब आप किसी प्रॉब्लम में डाल दोगे तो वो आजकल की लड़की में पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। हम पुरानी अपनी माओ की तरह सोचें कि हाँ यूं करती थी लड़कियां, या हम अपने आप को सोचें कि यूं। अब देखो, देयर इज अ जनरेशन गैप, देयर इज अ जनरेशन गैप, उसको आपको देखना पड़ेगा। आजकल की औरत बहुत इंडिपेंडेंट है, आजकल की औरत बहुत कमा रही है, बल्कि वो मर्द से ज्यादा कमा रही है, बल्कि अच्छा है। दुनिया भर में स्टेटस औरत का बढ़ता जा रहा है, औरत कमाऊ हो रही है, औरत को शऊर आ गया हुआ है, औरत को अपनी राइट्स का पता चल गया हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक, वो पुरानी औरत की तरह तो नहीं रह सकेगी ना, जिसको कहा जाता था कि औरत पाँव की जूती है, उसको जब चाहो बदल लो। पहले तो ये कॉन्सेप्ट था ना, औरत पाँव की जूती है, उसको जब भी बदल लो। अब औरत ऐसी नहीं रही, औरत चाहती है मुझे थोड़ी इंडिपेंडेंस मिले, औरत चाहती है मुझे एक्नॉलेज किया जाए, मेरे ऊपर मुझे भी थोड़ी सी सुपरमेसी चाहिए द हाउस। हम मर्द को इज्जत देते हैं, हम मर्द का सब काम करते हैं, हम मर्द का ख्याल रखते हैं, हम उसके कपड़े धोते हैं, इस्त्री करते हैं, खाना टाइम पर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस तरफ से भी तो एक पॉजिटिवनेस आनी चाहिए ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल आनी चाहिए, तो घर बस जाएगा। और जहाँ तीसरा, एक हमारी अम्मी, एक पंजाबी की, एक कहते थे तीसरा आया थे कारगिल, या जब किसी की कांस्टेंट स्मोकिंग ऑफ नोज होगी, कांस्टेंट किसी को ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, जो कि अपना घर छोड़ कर आई है, उसको उससे ज्यादा तुम अहमियत दोगे, तब भी घर टूटेगा। यानी अपनी बीवी आगे उनको अहमियत दो, ना कि बहनों बहनों को और सारी जिंदगी में इधर उधर उनका ही करते रहो। अच्छा मिसिस खान, जो ये मसले होते हैं जो शादी के बाद ज्वाइंट फैमिली में रहती है उनके साथ होते हैं, जो सेपरेट रहती है उनके साथ होते हैं, ये मसले होते ज्यादा कौन से कपल्स के साथ नहीं होते? हमेशा जहाँ पे माएँ अपनी बेटियों को घुसाए रखेंगी वहां पे होते हैं। अच्छा, और जहाँ बेटियों को डोमिनेट करने दिया जाता है, हाँ हम तो शॉपिंग कर रहे हैं, बाय बाय टाटा, घर जाओ, घर में खाना बनाओ, हम आएंगे तो टेबल पे सजा होना चाहिए।
अच्छा, वो सारे इन्वॉल्व करती है, जो वो एक्टिविटी करती है अपनी बेटी को इनको इन्फॉर्मेशन देती रहती है, इस वजह से ज्यादा मसले होते फिर हैं। भी माए आपका कहना चाहेंगी ये है? जाके अपना घर बसाए, फिर भी माए कहेंगी कोई बात नहीं, सास ससुर को पहले खाना दो। अच्छा, अब आप जैसे शादियां, आप बहुत ज्यादा आपने शादियां करवाई हुई हैं, जब रिश्ता तय हो जाता है, पहले लड़की वाले शुरू में आपको बोलते होते हैं कि हमारी कोई, लड़के वाले आपको कहते होंगे हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमें कुछ नहीं हाँ। चाहिए, लड़की बस अच्छी चाहिए। लेकिन जब शादी की तकरीबात स्टार्ट होती है, डेट फिक्स होती है, फिर उनकी आंखें कैसे बदलती हैं, ये आपने ज्यादा जज किया है, ज्यादा देखा है, तो उसका थोड़े इसके बारे में बताएं कि कैसे आंखें बदलती हैं, किस तरह से रिश्ते बनते हैं, या फिर शादी के वक्त टूट जाते हैं, उस वक्त क्या क्या सिचुएशन होती है, कितनी तकलीफ होती है, उसका थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ करें। तकलीफ तो बेटा हर माँ को होगी, जिसको अगरचे टॉर्चर किया जाएगा या कहा जाएगा कि तुम कम जहेज लाई हो या ये या वो, या ऐसी बातें की जाएंगी, तो जाहिर है इंसान बड़ा दुखी होता है। इंसान ज्यादा जब दुखी होता है जब उसने कहा कुछ और हो और मैनिपुलेट करके उसमें से चंद एक चीदा चीदा बातें निकाल कर अपनी तरफ से कही जाए, तो वो मेरे ख्याल बहुत हार्ट नहीं होती है। उससे औरत का बड़ा दिल दुखता है, चाहे औरत हो चाहे औरत की माँ हो, कि उसने अच्छी तरीके से कोई अच्छे अल्फाज में कुछ बात कही हो, लेकिन उसको सामने इस तरह पोर्ट्रे वो लोग करें कि जैसे पता नहीं लड़की ने क्या कहा, लड़की की माँ ने कितना कितना गंद प्ले किया। और फिर जो एक बाजे बजते हैं ना घर में, तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह किसी की जिंदगी ना बर्बाद करो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी कभी ये ना सोचो कि इनसे हमने ये कहा था ये नहीं दिया, वो कहा था वो नहीं दिया। अब देखें हैसियत के मुताबिक तो सब लोग देते हैं, बाज लोग तो अपनी हैसियत छोड़कर उससे भी बहुत ज्यादा देते हैं, कि यानी अपने आप को भूल जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये बेटी के मुंह में चला जाए, ये बेटी के मुंह में चला जाए, इतना तक तो सोचती हैं औरतें। हम माँ होकर हम तो इतना तक सोचते हैं कि हमारे मुंह में इस लुक में जाने से पहले हमारे नवासे और हमारी बेटी के मुंह में चला जाए, या अल्लाह ये हमारी बच्ची को मिल जाए। लेकिन हम काफी दफा कंट्रोल भी करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ उसको अपने नसीबों से सब बच्चियों को दे, सब बच्चियों के घर रज जाए, उनके नसीब इतने अच्छे हों मेरी बहू जैसे। माशाअल्लाह क्या मेरी बहू है, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, ये सवाल आया है कि लड़कियां बोलती हैं जो मैरिड होती हैं, आपस में डिस्कस करती हैं, मेरे ससुराल वाले तो अच्छे नहीं, क्योंकि देखिए 5 जो फिंगर है वो बराबर नहीं है, अलग अलग है, मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन ससुराल वालों की मुझे परवाह नहीं है। तो ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देंगी? वो उनको बड़ी खुशफहमी होती है कि वो नीचे थल्ले लगा हुआ है, वो नीचे लगा हुआ है, उनकी बातें में यस कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लड़कियों को भी तो सोचना चाहिए ना, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ इतना अच्छा है तो तुम्हारा भी फर्ज है, गिव एंड टेक से ही दुनिया चलती है। इफ ही इज गिविंग यू सो मच यू विल हैव टू रिटर्न इट समवेयर, तो आप रिटर्न इस सेंस में करेंगी कि आप उनके घर वालों के साथ बहुत अच्छा रहेंगी, सास ससुर के साथ खास तौर से। अच्छा, एक और सवाल था, बहुत सी लड़कियां शादी से पहले जॉब करती हैं, फिर वो एक सेटल आदमी के साथ उनकी शादी होती है, वो कहता है मैं घर का खर्चा भी उठाऊंगा, सारे काम भी करूंगा, लड़की कहती है कि नहीं मैंने फिर भी जॉब करनी है, उनकी बहुत बन रही होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन एक पॉइंट को लेके वो लड़ती है कि नहीं मुझे जॉब करनी है, और इसका हस्बैंड कहता है कि नहीं जब मैं पूरा कर रहा हूं तो मैं जरूरत क्या। और ये ज्यादा हमारे मशरिकी जो हमारा माहौल इसमें होता है, इस वजह से भी बहुत लड़ाई होती है। तो उन लड़कियों के लिए कोई मैसेज? देखो यहाँ तक कि ये बात यूं होती है कि औरत जरा इंडिपेंडेंट हो गई होती है, उसके पास जब अपना पैसा आता है तो उसको एक गुरूर भी कह सकते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो हर चीज के अब मैं टेलर को पैसे देना, जब पैसे दे तो मैं जूता लेना, तो पैसे दे तो मैं नया पर्स लेना। अब वो हर चीज मांगते हुए उसको ऑड लगता है। पहले उसके पास पैसा था, जाती थी तो कम से कम अपनी चीजें, अपने बच्चों की चीजें खुद ले आती थी। लेकिन अब जब उसको शौहर रोकेगा तो वो हर चीज के लिए मांगेगी, तो वो थोड़ा सा उस चीज में वो फील करेगी कि अब मुझे हर चीज के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। और जाहिर है जब शौहर कहेगा मैं पूरी चीजें, तो वो हर A to Z तो नहीं पूरी कर सकता। हाँ, जरूरियात जिंदगी और उसकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और उसकी जो और ख्वाहिशात है कुछ हद तक वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन आजकल की महंगाई में मर्द यहाँ तक के, हाँ मैंने 4 जोड़े एट अ टाइम देने, मैंने डिजाइनर के लेने, ये लेने, अपनी तनख्वाह में तो वो कर सकती थी। अब शौहर की तनख्वाह को तो इस तरह नहीं वो लुटाएगी ना। 4 जोड़े एकदम दिए और फिर चले गए चाइनीज, वहां पे भी 4-5 हजार का बिल बन गया।
तो वो ये चीजें तो फिर औरत को सोचना पड़ेंगी कि अब चूज करना है, उसको वाइजली चूज करे और थोड़ा सा हाथ अपना तंग कर ले, और कोई बात नहीं, आप एक डिजाइनर ले लें या दर्जी से सिलवा लें या दर्जन से सिलवा लें, दर्जन से सस्ती सीती हैं, क्यों नहीं, आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस यू हैव, सो यू हैव टू चूज व्हाट योर हस्बैंड लाइक्स एंड अपने अपना बजटिंग इतनी अच्छी करें कि आप उतने पैसों में बहुत अच्छी तरह रह सकें। ओके मतलब हस्बैंड की बात मानेगी तभी आपका घर, हमारा ये टॉपिक ही है कि घर को किस तरह से बचाया जाए, घर को किस तरह से चलाया जाए, तो ये समझदारी आनी चाहिए। अच्छा, लड़की जितनी भी ज्यादा समझदार हो, लेकिन कुछ उसके बैकग्राउंड में लोग ऐसे होते हैं जो उसके माइंड को इतना वॉश करते रहते हैं, इतना वॉश करते रहते हैं अपने हिसाब से, तो उसको किस तरह का, उसको शुरू से क्या उसको तरबियत देनी चाहिए, घर से मिलनी चाहिए या कहाँ से ऐसी तरबियत मिलनी चाहिए जो अपने घर को संभाल सके? ऐसा होना चाहिए, उसकी फ्रेंड्स ऐसी होनी चाहिए, बेलगाम नहीं होनी चाहिए उनकी फ्रेंड्स, और उनकी अम्मा ने ये शुरू से बताया हो कि बेटा तुम्हें अपने ससुराल जाकर अपने ससुराल के हिसाब किताब से चलना होगा, अपने ससुराल के, और जो तुम्हारे हाथ में है उसी के अंदर रहना पड़ेगा, उसी में खर्चा करना पड़ेगा, जितनी चादर है उतना पाँव फैलाना पड़ेगा, चादर से ज्यादा पाँव फैलाओगी तो तुम कभी खुश नहीं रह सकती, तुम फिर कर्जों के नीचे दबी रहोगी, तुम में फिर इत्मीनान ही नहीं होगा। अगर तुम थोड़ा खर्च करके और थोड़े में बहुत खूबसूरत चीजें बना लो, खाना भी बना लो, उसमें अपना कपड़ा भी अच्छा कर लो, सारा कुछ टेक केयर करो अपना और अपने घर का और अपने बच्चों का, तो वही तो लाजवाब चीज है ना कि आपने कम खर्चे में आपने क्या क्या कुछ घर को किस तरह सजा दिया, कम खर्चे में आपने सारा कुछ A to Z कितना अच्छा कर दिया, शौहर को भी खुश कर दिया, घर में खाना भी सही का तरीके से बना दिया, कपड़े भी आपने ढंग से पहन लिए। भाई मैं तो अपने बचपन में 2 घंटे में अपना सूट सीकर सुबह को पहन लेती होती थी, किसी को मैं क्या बताती, ये तो मैंने खुद बनाया है। अच्छा मिसेस खान, एक और सवाल है और बहुत ही जोरदार सा सवाल है, और जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो कहेंगे कि फरहान ने जो सवाल किया है बिल्कुल सही कहा, कि जैसे बेटियों की शादी होती है तो माएँ जो हैं, बेटियों की माएँ अपनी बेटी को और अपने दामाद को खुश देखती हैं तो बड़ा इनका सीना चौड़ा हो जाता है कि क्या मोहब्बत है, अल्लाह मेरे बेटे और मेरे दामाद की जोड़ी सलामत रखे। और जहां उनका बेटा अपनी बीवी के साथ उस माँ की बहू के साथ अच्छा रहने लगे तो वो माँ का जो कलेजा जलने लगता है, या आप कह सकते हैं कि उनको बुरा लगता है कि मेरा बेटा जो है वो तो बहू का हो गया। तो उन माओं के लिए क्या आप अल्फाज बोलेंगी? क्या हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की और मैं आपको सेकंड करती हूँ कि जब अपनी बेटी खुश हो रही होती है शौहर के साथ तो बहुत खुश रहती हैं, और जब कहीं अपना बेटा ज्यादा बीवी की जरा परवाह करे, बीवी का ख्याल करे, बीवी को लेकर जाए लेकर आए, तो कह देती हैं जोरू का गुलाम बन गया, बीवी का गुलाम बन गया, ताने देने लग जाती हैं बेटों को। तो ये बातें ऐसी इस तरह नहीं होनी चाहिए। आप भी किसी की बेटी लाई हैं तो आप भी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको जा रही है, आ रही है, खुश है, हो रही है, तो आप भी उसको देखकर खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगी आपके घर का माहौल खुश होगा, आपको सुख होगा, चैन होगा, उसको पनपने दें, उनको जाने दें, आने दें, खुश रहें, उनकी खुशी में आप खुश रहेंगी तो आप देखें आपको कितना सुकून मिलेगा। आप भी बीच में से खुश रहेंगी। अगर तानेबाजी करेंगे तो बेटा आपको सुनाएगा, जब बेटा सुनाएगा तो आप कितनी परेशान होगी। इसलिए उनकी खुशी में खुश रहें। अच्छा, उनकी खुशी में खुश रहें। जैसे आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हैं तो बहू को भी जाहिर बात है आपको खुश देखना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते, नहीं समझते। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, नहीं समझते। अच्छा, एक और चीज ये थी कि हमने यहाँ पर बातें की खवातीन बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी से घर चलाती हैं अपना, पूरी एक अलग फैमिली से आके दूसरी फैमिली में जाके एडजस्ट हो जाती हैं। लेकिन मिसेस खान, ऐसी लड़कियां भी मैंने देखी हैं, आपने देखी होंगी, अच्छी भली होती हैं, हस्बैंड के आते के साथ उनकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर वो लेट जाती हैं, हस्बैंड ने कोई काम का, वो देखते कि मेरा शौहर इतना ख्याल करता है तो उनके ख्याल का नाजायज फायदा भी उठाती हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा, ऐसा मैंने भी देखा होगा। तो उन औरतों के लिए क्या कहना चाहिए? ये बहुत पुराने जमाने की बातें होती थी कि जब शौहर आ रहा है तो औरत लेट गई है, हाय मेरे सर में दर्द, हाय मेरे माथे में दर्द, हाय मुझे कुछ हो रहा है, हाय मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे अम्मा के ले जाओ। ये पुरानी बातें थी। आजकल की औरत बड़ी स्मार्ट है, वो तो बन सच के बैठती है कि अभी मेरा शौहर आएगा तो शॉपिंग करने ले जाएगा या मैं इवनिंग में कहीं खाना खाने जाऊंगी उसके साथ।
अब ये बहानेबाजियां नहीं चलती, ये बहुत पुरानी बातें हो गई और ये बहुत पुराने किस्से कहानी हो गए। लेकिन अब यूं नहीं किया लेकिन करते। लेकिन मिसेस खान, ये मुझे शॉपिंग के लिए जाए, ये चीज नहीं अब एक्सेप्टेबल। लेकिन देखिए ना, मैं इस बात से एग्री इसलिए नहीं करूंगी कि हर फैमिली में ऐसा नहीं होता कि बन सच के बैठती है तो उनको पिकनिक पे ले जाता है या शॉपिंग पे ले जाता है या डिनर पे ले जाता है। कुछ मर्द नहीं भी लेके जाते हैं, उनका एक टाइम होता है, एक महीने में एक दफा ले जाते हैं, क्योंकि हम बात करें सारे लोगों के लिए। तो ये कुछ फैमिलीज में होता है, सब में नहीं होता, जिनको मैं भी जानती हूँ। तो वो तो वेट करती रहती है कि कब मेरा हस्बैंड मुझे खाना खिलाने ले जाएगा, कब मुझे शॉपिंग के लिए ले जाएगा। तो उनके भी तो एक दिल होता है, लेकिन वो एक टाइम का वेट करती है। हर रोज की तो कहानी ये नहीं होती है। तो उनका भी दिल चाहता है कि थोड़ी सी हमारी हस्बैंड की जो तवज्जो हमारी तरफ हो। तो उन हस्बैंड को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना, कि वो ना देखे कि लेटी हुई है तो चलो लेटी रहे, सर में दर्द हो रहा है तो बोल दिया कि दवाई खा ले। तो उस हस्बैंड के लिए भी तो कुछ कहे ना आप। हस्बैंड के लिए हाँ, अगर ये जेन्युइन केस है तो हस्बैंड को उसी वक्त टेक केयर करना चाहिए। उसको डॉक्टर, अगर ज्यादा तबीयत खराब है डॉक्टर के ले जाए, अगर थोड़ी माइल्ड सी कोई तबीयत खराब है उसको पैराडॉल वगैरह दे दे, रेस्ट दे दे। अगर काम करके थकी हुई है तो उसे कहो टेक रेस्ट, थोड़ी देर में उठना, हाँ। जरा फ्रेश अप होना, देन वील हैव टी टुगेदर, जरा दो चार प्यारी सी बातें करेंगे। देखिए इतनी बातें प्यारी करना, बातें सुन के हाँ। बीवी का दिल तो वैसे ही खुश हो जाता है कि मेरा शौहर आया, देखो कितनी मजे मजे की अच्छी प्यारी बातें कर रहा है। शौहर अगर प्यार से बुलाएगा और प्यार से बीवी को अपने साथ बिठाएगा और दिखाएगा हाँ। दुनिया को कि मैं मोहब्बत करता हूँ, बीवी उसी में ही खुश हो जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल इन राइटिंग दे बिल्कुल सकती हूँ। प्यार से बोलेगा, अपने साथ बिठाएगा, उसको जरा प्यार करेगा तो बीवी कितनी खुश होगी कि मेरा शौहर तो देखो किस तरह मुझे चाह रहा है, मेरा शौहर तो देखा मेरा क्या ख्याल कर रहा है। वो उसी में ठंडी हो जाती है, उसमें वो फ्रेश अप उसी में ही हो जाती है। उसे प्यार भरी दो बातें करो, वो उसी में फ्रेश अप हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको दिल खुश करना चाहिए। बंदा, अगर आप कुछ इन पे कुछ खर्च नहीं कर सकते तो अच्छी बात तो कर सकते हैं जिसपे पैसे नहीं लगते, है ना। ये तो जरूरी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल पैसे की बात हो, हर जगह पैसे की बात नहीं होती, हर जगह प्यार मोहब्बत की बात होती है। प्यार मोहब्बत से इंसान सब कुछ कर लेता है, हर तरह का वक्त गुजार लेता है। प्यार मोहब्बत दो तो देखो सब कुछ हो जाएगा। शौहर को भी पेशेंस रखना चाहिए, ये नहीं कि दिमाग दिखाए हाय अगर आजकल हालात अच्छे नहीं है तो नहीं, तो वो भी पेशेंस रखे, बीवी भी समझे, बीवी भी समझे आजकल मेरे शौहर के हालात ठीक नहीं तो वो कोऑपरेट करे, जरूर कोऑपरेट करे। जैसे कोई इवेंट होता है या फिर एनिवर्सरी होती है, बीवी की बर्थडे होती है, बीवी बड़ी तैयार, ये सिचुएशन भी देखी गई है, बड़ी तैयार होकर बैठती है, अपने हस्बैंड का इंतजार करती है। कुछ सरप्राइज होता है, वो कुछ खाना बनाती है कि हस्बैंड के साथ टाइम गुजारेगी या सेलिब्रेट करेगी। लेकिन जब वो देखती है कि उसका हस्बैंड काम से आया और इतना बड़ा उसका मूड ऑफ है, इतना बहुत बुरी तरीके से मूड ऑफ है, वो पूछती रहती है क्या हुआ आपको, क्या हुआ, जबकि बीवी को पता होता है कि कोई ऐसा है, तो मैंने तो कोई ऐसी बात की नहीं है। तो वो हस्बैंड के अक्सर 50% हस्बैंड का जो मुंह है ना, मूड जो होता है वो ऑफ होता है, उसकी वजह नहीं पता होती। तो उन हस्बैंड्स को आप कोई मैसेज दें कि क्यों अपना इवेंट, अपनी जो एक अच्छी एक तकरीब है, आपके सेलिब्रेशन को खराब करते हैं अपना मूड ऑफ करके, जो आपकी बीवी की तरफ से नहीं होता और किसकी तरफ से होता है और क्यों होता है और आप क्यों करते हैं ये सारी चीजें। जाहिर है आप किसी का सारा दिन इंतजार कर रहे हैं और आपने कुछ प्लान सर में दिमाग में बनाया होगा, तो उसको सरप्राइज छोटी मोटी देना चाह रहे हो, कोई अच्छा खाना उसके मतलब का बनाया हुआ होगा या कुछ इस तरह की बात करनी होगी कि वो दोनों खुश हो जाएं। लेकिन बाज दफा औरतों को मौका ही नहीं मिलता, बाज दफा उनको घर वाले इतना उलझा देते हैं कि बाज दफा बीवी ही नहीं कह पाती अपने शौहर को कि ये मैंने तो ये बात करनी थी, मैंने तो आपके लिए ये बना के रखा था, मैंने तो यूं करना था। लेकिन उसका पहले से ही आते ही उसका मूड ऑफ मदर्स एंड एवरीबडी अराउंड हिम इस तरह का हालात कर देते हैं कि वो बेचारी चुप रहती है कि यार मेरा मकसद तो ऐसा नहीं था, या मैंने इस आदमी से ये कहना था, या आज हमने खुशी खुशी उधर जाना था बच्चों को लेकर, या हमने कोई भी उसके XYZ प्लान्स होते हैं, तो वो आते ही क्रश कर देगा आदमी। तो फिर उसकी मेंटल हालत लड़की की भी खराब हो जाती है। जब मेंटली लड़का डिस्टर्ब हो और इधर से लड़की भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करे उसके बाद, तो फिर घर कैसे चलेंगे। एक को तो फिर भी औरत को चाहिए कि उसमें ज्यादा पेशेंस अल्लाह ताला ने डाला है कि वो अपने अराउंडिंग और सराउंडिंग एरियाज देखे, अपने हस्बैंड को देखे, उसका मूड अच्छा नहीं है तो थोड़ी देर सब्र कर ले, उसी चीज को वो थोड़ी देर बाद कह दे। कुछ नहीं होने लगा कि आपने अब्रप्टली बोलना था,
कि आपका हस्बैंड आया और आपको एकदम बोलना था, आप कुछ देर सब्र करके भी कुछ कह सकती। हाँ, ये बहुत अच्छा है, कुछ देर सब्र कर लें और देख लें कि मूड हाँ, सही हो रहा है तो फिर लड़ाई तो फिर झगड़ा ठीक। नहीं होगा, फिर आप बिल्कुल सुकून से, उसका भी जरा पारा डाउन हो जाएगा, उसको भी हैव अ ग्लास ऑफ टी, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर या हैव सम टी, या इस तरह करके थोड़ा कूल डाउन करें, उसको अपने पास बिठाएं, मीठी मीठी दो चार बातें करें, फिर आफ्टर अ वाइल देखें जब मूड सही हो गया तो फिर तब बात करते हैं। सारी चीजें बीवी करे, शौहर कुछ भी थोड़ी ना करे। करते हैं। मिसेस खान, सारी चीजें बीवी करे, शौहर कुछ भी ना करे, वो बिल्कुल भी खुश ना करे, हाँ, वो कोई मीठी बातें ना करे। नहीं, हस्बैंड्स को देखो वैसे भी थोड़ा सा अपर हैंड दिया गया है, लेकिन वाइफ्स भी चूंकि घरों में रहती हैं, या उनको कहा जाता है कि थोड़ा पेशेंस रखो, मर्द का जरा सा गुस्सा तेज होता है, औरत को थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा भी अल्लाह ताला ने ज्यादा दिया है, तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें, वही बात, लेकिन फिर वो बात में वो चार्म नहीं रहता, वो ये बात है ना, इंस्टेंटली जो आपको करना होगा, दिखाना होगा, खिलाना होगा, तो वो फिर औरत का भी टेस्ट खराब हो जाता है, औरत का भी मजा खराब हो जाता है, किरकिरा हो जाता है। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनके अंदर जैसे बहू भी है, नंदे भी हैं, तो सास है, तो जिठानियां हैं, देवरानियां हैं, सब मिक्स रहते हैं, मिलके रहते हैं। पड्डे ही पड्डे हैं, रोजाना किसी बात पे पड्डा क्रिएट करेंगी, और जो दबेगा, जिसका मियाँ स्ट्रांग नहीं होगा, और जो बीवी की साइड नहीं लेगा, जो बहनों की हर वक्त साइड लेगा, उसी को मार पड़ेगी ज्यादा, और जिसका मियाँ स्ट्रांग होगा, खबरदार उसके नंदे पास भटक कर तो देखे, कुछ बोल कर तो देखे, उनको पता है ये वाला तो निखट्टू भाई है, हाय बहनों की सुनेगा, हाय सारे काम उनके करेगा, हर वक्त उनका जो काम होगा वो तो खड़ा हुआ होगा उस वक्त, तो फिर उसको तो नोचा जाएगा और उसकी बीवी को मार कर घर से निकाला जाएगा, क्योंकि मियाँ को तो सिखा देंगे ये तो तेरी बीवी निकम्मी है, उसने शुरू से क्या किया है, जाओ दफा करो इसको, उसको माँ के घर भेज दो, तो फिर भेज देगा, जा दफा हो अपनी माँ के घर। तो ये तो जुल्म है ना, औरत पे जुल्म है जिसका स्टैंड लेगा अपनी बीवी की, मैंने देखा जो स्टैंड लेगा और जो ताकतवर होगा, जो दोनों साइड्स बराबर रखेगा, या इतना भी नहीं चढ़ाएगा, बेटी के साथ पास भी गाड़ी है, बेटी के साथ भी ये है, जो अपने ऐश करो, तुम लोग भी अपने ऐश करो, तो क्यों बीच में सारा पंगा डालते हो, जाने दो उधर, वो लोग जिधर बैठ जाएंगी गाड़ी में बीच में। तो हस्बैंड को इतनी समझ क्यों नहीं होती है कि किसी की वजह से हम अपना घर क्यों खराब करें? बिल्कुल समझ नहीं होती, तो अपने मियाँ का तो और दूसरों के फड्डों में घुसे जा रही होती है, उनका भी घर बर्बाद कर देती हूँ। देखिए ना, हमारे घर में जो फड्डा लाएगा तो मैं तो कहूंगी कि मेरे घर पे ना हो, क्योंकि आपकी वजह से मेरे घर में झगड़े होते हैं, तो क्यों वो हस्बैंड जो है, वो भाई जो है, स्टैंड क्यों नहीं लेता? इसलिए को उसको बहनों ने इतना चढ़ा दिया होता है कि वी आर राइट, वो तो झूठ बोलती है, तुम्हारी बीवी तो झूठ बोलती है, वो तो झूठी है, वो तो सदा की झूठी है, हम अच्छे हैं, हम अपने शौहर का कितना ख्याल रखते हैं, देखो तो हमारा शौहर कितना खुश है हमसे, हम उसको पका पका के खाने देते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, तुम्हारी बीवी तो झूठी है, तुम्हारी बीवी तो किसी काम की नहीं। तो ये हस्बैंड को तो वो बोलती है, हस्बैंड देखता तो है ना जितना हमारी मस्जिद की खवातीन अपने शौहर का ख्याल रखती हैं। मैंने तो ये भी देखा है, सब कुछ नोइंग एवरीथिंग, वो बीवी को बुरा कहेगा। तो ये तो एक औरत के ऊपर जुल्म हुआ कि आपका हस्बैंड स्ट्रांग नहीं है, तो क्या आपको इसकी सजा मिलेगी? लड़की के माँ बाप को स्टैंड लेना चाहिए कि मेरी बेटी के ऊपर क्यों इतना जुल्म हो रहा है। हाय हाय, माँ स्टैंड ले लेगी तो वो तो ऐसे कहेंगी कि तो माँ ही नहीं बसने देती घर, वो कहेंगी माँ ही नहीं बसने देती, कौन सी माँ चाहेगी कि ना बसे, भाई जाओ भाई दर्द सर ना बनो, अपने अपने घरों में जाके टिको रहो, अपनी सब बेटियों को वो यही कहेगी कि जाओ बेटा अपने घर में रहो, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम किसी का कुछ बर्दाश्त नहीं करते, अब हम में ताकत नहीं, हमारी दिमाग में ताकत नहीं है। लेकिन एक माँ ऐसे कैसे कह सकती है, जो अपनी बेटी को जन्म देती है वो उसके दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती है? कोई मर्द आके उसको मारे, ससुराल में जुल्म मिले, तो वो माँ कैसे बर्दाश्त करेगी कि हमारे पास ना? बस बेटा कभी कभार बच्चियों का भी गलती होती है, उनको भी समझाना चाहिए, दामाद को तो आप नहीं समझा सकते, दामाद को समझाएंगे तो ऐसा मारेगा, बीवी को ऐसी पटकेगा, ऐसी बातें कहेगा कि वो तो बेचारी फिर सर भी नहीं उठा सकती, वो तो फिर माँ को ही बुरा कह देगी कि आपने ये बोल क्यों दिया, मेरे लिए तो मुसीबत बन गई, हाय 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 करती रहती है माँ को, वो फिर कैसी बात बोल दी, हाय इसका तो ये मतलब निकला था, फिर इसका ये मतलब निकला गया, फिर एक एक साल तक वो बातें घसीटी जाती हैं। सही, ये सारे मसले जो खत्म होते ही नहीं है, फिर उनको ताने भी मिलते रहते हैं, ससुराल से मिलते हैं, माँ से अलग सुनने को मिलती है।
तो इसका मतलब है जो शादी कर ले लड़कियां, उसको कुर्बानी ही कुर्बानी देनी है। आपने शादी की, घर बसाया, तो आपने कुर्बानी ही देनी है। मिसेस खान, आपसे एक सवाल है कि जब शादियों का सिलसिला होता है तो बहुत सी माएँ चाहती हैं अपने बेटियों के लिए कि हमारे दामाद हो वो फॉरेन कंट्री में रहे, हमारी जो बेटी जो है वो बाहर चली जाए शादी होकर, ससुराल से दूर रहे, बस हस्बैंड के साथ रहे। लेकिन जब वो उनके बेटे बाहर रह रहे होते हैं कंट्री से बाहर, तो वो अपनी जब बहुओं को लाती है शादी करके, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बेटे के पास हमारी बहू ना जाए, हमारे पास रहे, हमारे काम करे, उनके पास ना जाए वो। तो उन माओं के लिए कोई मीठे अल्फाज? इस पर मैं कहूंगी कि ये बड़े ऑर्थोडॉक्स लोग, बड़े बहुत पुराने ख्यालात के लोग ऐसे करते होंगे। आजकल ये नहीं रहा सिस्टम, आजकल बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि खत्म ही, एक्सटेंट हो गया है, खत्म हो गया है। चूंकि अब कोई लड़की नहीं चाहेगी कि मुझे मेरा शौहर छोड़कर जाए, वो पहले से ही सेटल्ड होता है कि आपका शौहर, आपका बेटा बाहर है तो हमारी बेटी भी साथ जाएगी और हमारी बेटी बाहर रहेगी। जो लोग कहते हैं कि बेटी इधर ससुराल में रहेगी और बेटा बाहर, वहां कैंसल, शादी नहीं होती। अब नहीं होती, वो पुराना जमाना था। अब लड़कियां बिल्कुल नहीं चाहती, ना माँ बाप चाहते हैं, ना लड़कियां चाहती हैं। ये पुराने जमाने में होते थे, आज से 30-40 साल पुराने, 25 साल पुराने ये कॉन्सेप्ट था कि वो हाँ कमा कमा के देगा तुम्हें। या अभी भी गांव में ये सिस्टम है, नॉट इन शहरों में नहीं है, नॉट इन बिग सिटीज में। बिल्कुल। अगर होगा तो इक्का दुक्का होगा, लेकिन वहां पर भी औरत चाहेगी कि मैं जरूर जाऊं, या साल में 2 चक्कर लगाने चली जाती, वो यूं कि वहां पे उसका मियाँ इतना ज्यादा नहीं कमाता दुबई वगैरह में, जो कि बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उधर की फीसें दे, उधर का रेंट दे, तो उधर उसके ऊपर एक बर्डन हो जाता है एक्स्ट्रा, चूंकि उसको पेरेंट्स भी देखने होते हैं, उसकी इधर फैमिली भी होती है, उसको भी पे करना होता है। तो बच्चे इधर फिर सस्ते स्कूलों में पढ़ लेते हैं, या मेडिसिन बहुत सस्ता है, इंजीनियरिंग सस्ती है, इधर कंप्यूटर सस्ता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सस्ती है। वहां पे अगर आप दें कॉलेजेस की पढ़ाई, और अगर आपने एक छोटा सा घर, वो फिर आउट ऑफ देयर बजट हो जाता है, लड़के की बजट में नहीं आता है। वो फिर एक सिंगल आदमी या तो अपनी सिर्फ बिल्कुल नियर एंड डियर वंस को, यानी बीवी बच्चों को देखे, माँ बाप को निग्लेक्ट कर दे, यानी वो मरते रहे, उनको पैसा ना भेजे, और यहाँ तक कि वो उधर की भी पढ़ाई अब नहीं पूरी कर सकता, ना उधर अच्छा घर ले सकता है, छोटे छोटे मिनी अपार्टमेंट्स ले सकते हैं। तो वो फिर बच्चे बड़े घरों के इधर ही रहते हैं, पेरेंट्स इधर सपोर्ट करते हैं, और वो छुट्टियों में 2 दफा चले जाते हैं, सर्दियों में और गर्मियों में। बट इज आई थिंक मे कैन बी अ वाइज डिसीजन कि आप जा रहे हैं सर्दियों की छुट्टियों और गर्मियों, और यहाँ आपकी अच्छी एजुकेशन हो रही है, आपका अपना घर है, आपको इतना रेंट नहीं दे रहा, तो वो इस पर्पस के लिए रह सकते हैं। वरना ये कि सारी जिंदगी इधर रहे और कमाता रहे, तो वो ज्यादा चीजें अब खत्म होती जा रही हैं। जस्ट टू गिव अ वाइज डिसीजन, अपना हस्बैंड अच्छा कमाकर बहुत ज्यादा बेच रहा है, बच्चे अच्छी गाड़ी, ड्राइवर गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो वो दूसरी चीज है, वो उस तरह भी अगर कर रहे हैं तो नॉट बैड, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, शादी करके लड़की जब जाती है अपने ससुराल, नंद भी है तो फिर भाभी भी है, सारा घर है, लेकिन सुबह उठ के चाहे वो 10 बजे उठे चाहे 11 बजे उठे, वो बहू को ही चाय बनानी होती है, नाश्ता बनाना होता है। अगर बहू लेट तक सोए रहे तो फिर बुराई है, और बेटी सोए रहे तो बेचारी बेटी मेरी थक गई। तो ये जुमला कितना दुरुस्त है? हाँ, ये भी बात सही कह रही हो, टू सम एक्सटेंट ये भी बात सही है, लेकिन ये भी तो देखो, शौहर भी तो बनाकर दे रहे हैं ना आजकल बैठती बीवियों को। यहाँ पे भी तो एक चेंज आया है ना, कहाँ बैठती बनाकर देते थे आदमी, अब तो बैठती बनाकर देते हैं। लेकिन एक उसके ऊपर मुसल्लत रखना, तुम इधर 6 बजे उठ जाओगी, सबका नाश्ता बनाओगी, सास को दोगी, नंदों को दोगी, ससुर को दोगी, और मियाँ जब उठेगा 9 बजे जाने लगा फिर उसके लिए बनाओगी, वो एक दर्द-सरी होता है। तो अपना अपना काम सब औरतें करें, सब घर वाले करें, ताकि उसके ऊपर बर्डन ना पड़े। सही, ऐसा ही है, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हम वो बातें करते हैं जो बहुत सारे घरों में होती हैं। हम सिर्फ एक क्लास को नहीं हम टारगेट कर रहे हैं कि एक क्लास, हम सबकी बात कर रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल जो ऐसी चीज है जो गधी पे आ जाए परी लगती है, वो मिसाल तो आपने सुनी होगी। मैं जो मर्द हजरात होते हैं वो अपनी पसंद की शादी कर ले, हूर से शादी कर ले, क्योंकि बाहर भी इनके कहीं ना कहीं अफेयर होते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं। अच्छा, अगर औरत को पता लग जाए, एक औरत तो होती है बड़े फड्डे करती है क्यों तुम्हारा अफेयर चला, और एक औरत होती है चुप रह जाती है, तो कौन सी बात में समझदारी है घर को बचाने के लिए? क्योंकि हमारा टॉपिक है घर को बचाना, थोड़ा सा प्यार से रहे, इधर मैं ये कहूंगी
थोड़ा सा सब्र करें, तहम्मुल से काम लें। ये चीजें बहुत लॉन्ग नहीं चलती, ये चीजें बहुत जल्दी दिमाग से उतर जाती हैं। आपका घर घर रहता है, आपकी बीवी बीवी रहती है, आपके बच्चे बच्चे रहते हैं, वही आपका आगे का सहारा होता है। वही मर्द को पता होता है कि वो मेरे आगे के साथी हैं। मर्द इतना पागल नहीं होता, वो दिल बहलाने के लिए चंद एक घंटे के लिए अगर कुछ हो गया है तो उसको माफ कर दो, उसको फॉरगो करो। शौहर शौहर होता है और बीवी बीवी होती है, ये समझ में रखो। शौहर का नेमुल बदल कोई नहीं है, कोई नहीं है, और बीवी का नेमुल बदल कोई नहीं है। तो इस वजह से अपना घर मत बर्बाद करो। शौहर को उतनी इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, और बीवी को उतनी इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। ये चीजें आनी जानी है, इस पर औरत घर छोड़े ना और ना बददिल ना हो। बहुत बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मेरे दिल की भी यही बात है कि बददिल ना हो। बल्कि मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में औरत को अपने मर्द की इज्जत रखनी चाहिए। उसको ये बात कभी भी ना जाहिर करे कि मुझे ये बात पता है कि आपका कहीं बाहर अफेयर है, तो उसको एक इज्जत बनी रहती है, तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा और इंशाल्लाह ताला वो आप ही का है, आप ही के पास रहेगा। तो मैं हमेशा अपनी जो मेरी फ्रेंड्स मुझसे इस बात डिस्कस करती है तो मैं उसको यही मशवरा देती हूँ, इग्नोर करो। एक ये बात थी कि जो शादी होती है, शादी का जो फंक्शन हो रहा होता है, तो एक तो फैमिली वाले होते हैं, जिठानी नंद सास, एक जो होते हैं पीछे के कैरेक्टर होते हैं, खानदान के कैरेक्टर, दादी सास, चची सास, ताई सास, फुप्पी सास, कौन ज्यादा फड्डा क्रिएट करती है? देखिए वो तो सब मिला जुला रुझान होता है। सासें फिर सासें ही होती हैं, समझते ना। कोई भी चुटकी बजा देगा, कहीं फड्डा कर देगा, या कोई पिछली बात ले आएगा तो फिर कहीं फड्डा हो सकता है। तो इसलिए जब सबको सब्र तहम्मुल से चलना चाहिए, सबको अपना रोल बहुत प्यार से ही प्ले करना चाहिए, ताकि कोई फड्डा ना हो, कोई ऐसे सिलसिले ना बने जिसमें लड़ाई झगड़ा हो। तो स्टे कूल, स्टे नॉर्मल, अपना एग्रेशन मत दिखाओ, अपना एटीट्यूड ना दिखाओ, सब स्टे कूल, स्टे नॉर्मल। अच्छा अच्छा, आपसे अब एक सवाल है, कान का कच्चा मर्द अच्छा या ना समझ मर्द अच्छा? ज्यादा बेहतर तो वो ना समझ मर्द अच्छा, कच्चा मर्द तो हर वक्त ही फिर फिसलेगा। बिल्कुल सही बात आपने की कि कान का कच्चा होता है वो कभी भी बीवी वहां खुश नहीं रह सकती है, कभी भी वो बीवी का वो सज्जन नहीं, कान का कच्चा आदमी बिल्कुल सज्जन नहीं बन सकता। कान का कच्चा मर्द बीवी के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किसी तरह भी नुकसान दे सकता है, हर वक्त ही नुकसान देगा। कान का कच्चा होगा, उधर से सुनी बीवी पर आकर बरसने लग जाएगा। सही, ये बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि वो सारी बातें जो मर्द में ये सारी चीजें हैं या औरतों में ये सारी खामियां हैं, उनको कुछ थोड़ी सी शर्म आ जाए, वो सुने कि ये हमारे बारे में बात हो रही है, तो वो अपनी जिंदगी को अच्छा बनाए, खुशगवार बनाए, बहुत ही अच्छा बनाए, ताकि उनकी फैमिली अच्छी गुजरे। जब शादी होती है किसी मर्द औरत की, वो सिर्फ दोनों की नहीं होती, पूरे खानदान की, और आगे नस्लों तक का सिलसिला हमारा चलता है। हमारी पूरी कोशिश है कि देखिए, घर के मसले तो बहुत बड़े हैं, बहुत मार पिटाई तक होती है, बहुत मेंटली टॉर्चर किया जाता है, हम उस हद तक तो गए नहीं। हमारी सिर्फ बातें वो वाली हैं जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज मिले। मिसेस खान का ये तजर्बा रहा है, बहुत बड़ा तजर्बा रहा है। वो रिश्ता तय करने से लेके मंगनी, शादी, उसके बाद भी बड़े मसले होते होंगे, उनको इन्वॉल्व किया जाता होगा। देखिए ना, काजी जो होता है वो निकाह पढ़ा देता है, आपका घर नहीं बसाता। तो मिसेस खान आपके पीछे पड़ते होंगे कि आपने रिश्ता कराया है, ऐसा है, ऐसा है। हाँ, ये तो बहुत होता है कि मिसेस खान वो आपने रिश्ता बताया था। भाई मैं कोई रिश्ता तय करवाने थोड़ी गई थी, मैं तुम्हारे निकाह में थोड़ी गई थी। मैंने तो तुम्हें रिश्ते बताती हूँ, वो जो आपने यस या नो तो आपने करना होता है, वो तो आपकी चॉइस होती है, इट इज नॉट माई चॉइस। आपका कोई ऐसा वाकया हो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं जो आपको दर्द सर कर दिया हो? कोई ऐसा कोई मसला हुआ हो आपके साथ? नहीं, मसला तो नहीं हुआ। वो एक खातून है, दूसरों के घरों में जाती है, 6 बहनों की एक भाई है, 6-7 बहनों का। तो हाँ, मिसेस खान ऐसी है, हमें ऐसे रिश्ते बताते हैं, अगर वो ना कर देते तो इल्जाम मुझ पर आता है। हालांकि मैं सिर्फ नंबर देती हूँ, मैं कहती हूँ जाएं आप विजिट करें, आप देखें। अच्छा, तो वो मतलब मसले बनते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि काजी जो है वो निकाह पढ़ाता है, घर नहीं बसाता। घर आपने बसाना है, आपकी फैमिली वालों ने बसाना है। मिसेस खान, मुझे आपसे बातें करके बहुत ही मजा आया। मेरा दिल करता है कि मैं रोज आपको सेम है, मुझे भी बहुत ही मजा आया। आपके बहुत अच्छे सवाल जवाब लगे। आप वैसे ही इतनी माशाल्लाह क्रिएटिव हैं, माशाल्लाह, क्या आपके खाने होते हैं। तो मुझे तो बहुत मजा आया आपके प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मिसेस खान। मैं आपको बताती चलूं, हमारे ये आज का जो प्रोग्राम था मलका फूड्स की तरफ से स्पॉन्सर्ड था, और हमारे
मलका फूड्स ने आपके लिए बहुत प्यारी सी बास्केट आपके लिए दी है और आपके घर पे वो किस पहुंच चीज की? जाएगी। मसालों की बास्केट होगी? मसालों की, जी बिल्कुल, इसके अंदर मसाले स्वीट, हैं। बकरा ईद तो वैसे ही आ रही है, तो मसालों की तो जरूरत है। बिल्कुल, इसमें सारे तिक्का बोटी मसाला, बिरयानी मसाला, आपके बहुत अच्छे हाँ, अच्छे मसाले हैं, पंजाबी तड़का दाल मसाला, हैदराबादी अचार मसाला, पिशावरी कढ़ाई, बहुत सारे मसाले उसके अंदर होंगे। तो उस बास्केट में आप जरूर थैंक यू ट्राई फॉर द कीजिएगा। गिफ्ट। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू फॉर द गिफ्ट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया मिसेस खान की। मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ी सी कड़वी बातें होती है लेकिन सच्ची बातें होती हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं, और सच्ची बातों को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे आज के बिल्कुल प्रोग्राम सही का कह मकसद रही ये हूँ। था कि हम जी ये चटपटी बातें करें, मिसेस खान की सच्ची बातें जो आप तक पहुंचे, और आप जो लोगों में इस चीज की कमी है, मुझ में भी कमी है, तो मैं थोड़ी सी शर्म करके वो कमी को दूर कर लूं और अपने घर को खुशहाल बनाऊं, क्योंकि घर बसता है इंसानों से, और इंसान जब खुश होंगे तभी घर बसेगा। इंसान अगर इसमें दुखी होंगे तो बिल्कुल घर बिल्कुल। कभी भी नहीं बस सकता। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह हम कमिंग फ्राइडे और अच्छा प्रोग्राम आपके सामने लेकर आएंगे, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेके आएंगे, और आप भी हमें मशवरा दे सकते हैं कि आप किस टाइप के, किस टॉपिक पे हमसे प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, हम किस टॉपिक पे बात करना चाहें, तो आप वो कह सकते हैं, अपने कमेंट्स हमें कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें PWOA डिजिटल की तरफ से। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला कमिंग फ्राइडे में आपके सामने हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिसेस खान, अल्लाह हाफिज, और आप सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से भी खुदा हाफिज।